दुखों का कारण उसकी सुखों की चाह। किसी भी कार्य में सुख फल की अपेक्षा दुख की नींव है। मनुष्य पुण्य किए बिना पुण्य फल चाहता है, और पाप करते हुए भी पाप फल भोगना नहीं चाहता। परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें संतोष रहना चाहिए। जैसे सर्प हवा खाकर पीकर जीते हैं फिर भी दुर्बल नहीं होते, हाथी सूखी घास खाकर बलवान होता है, मुनिजन सिर्फ कंद मूल खाकर ही जीते हैं। इन का सारांश संतोष ही परम श्रेष्ठ सुख है। मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करता है, वह दुखों को आमंत्रण देता है। हर व्यक्ति नसीब, कर्म और बुद्धि अलग अलग होते हैं। दूसरों से ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष कर भावना आत्महत्या होती है, और औरों के सुख पर चलने वाला कभी सुखी नहीं होता है। राजा जनक के पास राजवैभव होते हुए वे अनासक्त थे। एक बार उनके महल में आग लग गई। उस वक्त वे हमेशा की तरह निर्विकार शांत थे। मन में दुखों का नाम निशान नहीं था। जबकि उसी समय महल में एक साधु स्नान कर सूखने के लिए फैलाई गई अपनी लंगोटी जलते देख दुख के मारे छाती पीट पीट कर रोने लगे थे, और उसमें उनको आसक्ति थी। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह बीते हुई जमाने को याद करके अपने को दुख में घुटता रहता है, वर्तमान सुख खो देता है। ऐसा कहा जाता है, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से छूट गया, उस तीर का पीछा कौन करे। श्री चक्रधर प्रभु जी ने परसनायक नामक शिष्यों की परीक्षा के लिए मृत जैसा बनाया था, और उसकी मृत्यु का शोक करने वाले शिष्यों को उपदेश दिया, दुख मत करो, संसार अनित्य है। दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रहता। आजकल लोगों को भ्रम हो गया है, सच्चा सुख धन दौलत है, इसलिए सब पैसे के पीछे पागल होते हैं। असलियत यह है, पैसों से मनुष्य की भौतिक सुविधा तुम प्राप्त कर सकते, लेकिन सुख खरीदा नहीं जा सकता। पैसा केवल साधन है, साधन का मत जितना देना उसका साधन है। वस्तुतः मनुष्य को सुख दुख का बंधन मुक्त कारण है। इस जगत में परमेश्वर के सिवाय अन्य साधन जीवात्मा मुक्त नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण भक्ति सुख, शांति और मुक्ति का श्रेष्ठ उपाय है। थोड़ा थोड़ा सब सुखी श्याम का दास, ये इस कहावत से कि सभी सुखी हैं और केवल दुखी हैं, केवल श्याम का भगवान का ही दास सुखी रह सकता है। एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। वो हमेशा यही लगता कि दुनिया की सारी समस्या उसी के पास है। थक हार कर एक दिन संत के पास गया, उनसे अपने व्यथा के संत ने कहा, बेटा तू आज रात मेरे पास रुक जा, मेरे पास 100 ऊँट हैं, तू उनकी देखभाल करना, उनमें से किसी एक को खड़े मत होने देना। अगले दिन संत उठे, बोले, अब महाराज मैं रात भर ऊँटों को बिठाने परेशान हो गया, एक को बिठाता दूसरा खड़ा हो जाता, रात भर ऐसा चलता। संत बोले, बेटा समस्याएं भी ऊँटों के समान है। किसी व्यक्ति की सारी समस्याएं एक साथ हल नहीं आता, होते होते जीवन आनंद लेना सीख, नहीं तो ऊँटों की बिठाने में तू जीवन पर परेशान रहेगा। और क्योंकि सघन साधना का फल सुनिश्चय मिलने वाला है, प्रखर प्रज्ञा युगी युग की अंधेरा जाने वाला है। पूज्य गुरुवर के साहित्य ने असर अपना दिखाया है, बसंती पुष्प मुस्काए चतुर्दिक हर्ष छाया है। मनीषा जग रही जग की सृजन का भाव जागा है, तरुणाई आगे आई सोया देवत्व जागा है। नवयुग शीघ्र आएगा मनुज ने मन बनाया है, बसंती पुष्प मुस्काए चतुर्दिक हर्ष छाया। धन्यवाद।